Myself, Amanpreet Kaushal. I am running my own school, Angels the Playway. मैं थोड़ा सा प्लेवे के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि कई बार लोग मुझे कहते हैं कि मैम आप प्लेवे स्कूल में ही हम बच्चों को क्यों डालें। तो मेरा सबसे पहले ये उनसे आंसर होता है कि जब हम कोई भी घर डालते हैं तो उसकी घर की जो नींव है वो मजबूत होनी चाहिए। अगर नींव मजबूत होगी तो आप अपने घर पे कितनी भी बिल्डिंग बना सकते हैं। तो उसी तरह जो प्लेवे का जो एक्चुअल मीनिंग है वो है लर्न विद प्लेवे मेथड। तो हम बच्चों को यहाँ पे जो भी सिखाते हैं वो हमारा जो रहता है वो सारा प्लेवे मेथड के साथ रहता है। हम उनको खेल खेल में बहुत कुछ सिखा देते हैं और उनके इस कारण से उनकी नींव प्रॉपर बन जाती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जब भी आप किसी बच्चे को स्कूल में डालते हैं तो आप फर्स्ट उसको प्लेवे में जोड़ डालिए। हमारे स्कूल में जो बच्चा है प्लेवे क्लास का वो 2+ का आ जाता है। आफ्टर दैट वो प्री नर्सरी क्लास में शिफ्ट होता है, उसके बाद नर्सरी है, उसके बाद केजी है। अकॉर्डिंग टू चंडीगढ़ रूल्स के अकॉर्डिंग जो है हर बच्चा 6 इयर्स का फर्स्ट में जाना चाहिए और 16 इयर्स का वो 10th में जाना चाहिए। तो हमारा बिल्कुल प्रॉपर वे से सिस्टम बना हुआ है। और इसके अलावा मैं वहाँ पे हमारे बहुत सारी हम गेम्स भी करवाते हैं और सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी हमारा स्कूल बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे बच्चों की जो केयर है वो बहुत परफेक्ट तरीके से करवाई जाती है। हम ऐसा बहुत टाइम से 2009 से हम ये स्कूल हमने खोला हुआ है और बहुत टाइम से हम ये सोच रहे थे कि ऐसा कोई स्कूल खोलें जिससे कि लोग अपने आप को बहुत सिक्योर फील करें, उन्हें लगे कि हमारे बच्चे यहाँ पे बहुत सेफ़ हैं और उनकी बहुत ध्यान से उनकी बहुत परफेक्ट तरीके से केयर की जाती है। और आज हम इस मकसद पे बहुत अच्छे से कामयाब हो गए हैं कि हमने एक ऐसा स्कूल खोल दिया है जिसका नाम एंजल्स प्लेवे स्कूल है। और इस चीज़ से पेरेंट्स भी बड़े सेटिस्फाई हैं कि मैम आपने ऐसा स्कूल खोला जहाँ पे बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ आप उनको सिक्योर भी कर रहे हो और उनको मैनर्स भी सिखा रहे हो और साथ में एक्शन वर्ड्स भी बच्चे सीख रहे हैं और पेरेंट्स भी इस चीज़ के लिए बहुत ही खुशी महसूस कर रहे हैं। ये कौन सी क्लास से कहाँ से कौन सी क्लास तक के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं आपके पास? सर हमारे पास 2 साल के बच्चे आ जाते हैं, 2 से लेके 5th क्लास तक के बच्चे 5th तक वो हमारे पास ही रहते हैं। उसके बाद किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में मतलब जैसे भी उनका इंटरव्यू या रिटन टेस्ट होता है तो हम उनको इतना कैपेबल कर देते हैं कि वो रिटन में और इंटरेक्शन में प्रॉपर रहे। और स्टाफ का क्या मैनेजमेंट अपना? सर स्टाफ मेरे पास जितना भी है वो वेल एजुकेटेड है और बहुत अच्छे से हम उनको मतलब टीचर्स को पहले मैं खुद ट्रेनिंग देती हूँ और उसके अलावा हमने एक टीम भी रखी हुई है जो उनको पहले ट्रेंड करती है, उसके बाद ही वो क्लास में बच्चों को प्रॉपर तरीके से पढ़ाते हैं। आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं और उनकी सेफ्टी का क्या आपके पास प्रावधान है? सर अभी इस टाइम मेरे पास 150 से अबव स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और उनकी सेफ्टी के लिए CCTV कैमराज आर देयर और उसके अलावा बहुत सारी नैनीज हमने रखी हुई हैं ताकि उनका हम प्रॉपर वे से ध्यान रख सकें। ये आपका स्कूल कहाँ स्थित है? अगर किसी ने आपसे विजिट करना हो तो कहाँ पे किया जा सकता है? सर ये बिल्कुल बैंक कॉलोनी शिवालिक गार्डन के बिल्कुल अपोजिट साइड पे है। वहाँ पे प्रवीण का आरा बना हुआ है, उसके बिल्कुल साथ में बैंक कॉलोनी है, एक स्मॉल छोटा मंदिर शिव जी का बना हुआ है, उसी के साथ एंजल प्लेवे स्कूल की बिल्डिंग है, बिल्कुल स्टार्टिंग में है। आप बहुत इजी से वहाँ पे पेरेंट्स आ सकते हैं। जी मैम, और कोई संदेश देना चाहते हैं मैम बच्चों के लिए? कोई संदेश जैसे कुछ बच्चे नशे के आदी हुए पे गलत रास्ते चले हैं या अपनी संस्कृति को भूल चुके हैं, उनके लिए कोई संदेश देना चाहते हैं आप? देखो आजकल के पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा अब्रॉड में भी भेज रहे हैं और पेरेंट्स इतने बिजी शेड्यूल में हैं वो अपने बच्चों को कोई मैनर्स नहीं दे रहे, उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। तो मैं तो फर्स्ट यही कहूँगी कि आप कितना भी अर्न कर लें, कितना भी पैसा कमा लें, आपके बच्चे आपकी मेन प्रॉपर्टी हैं, उनके तरफ ध्यान दीजिए। अगर वो नशे करते हैं तो उनको समझाइए। अगर वो उनको लग रहा है कि आप उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे तो पेरेंट्स की ये ड्यूटी है कि अपने बच्चों को वो टाइम ज़रूर दें और उनकी तरफ ध्यान दें। अगर आप अपने बच्चों को अब्रॉड भी भेज रहे हैं तो आप उनको ये सिखाइए कि वो भारतीय संस्कृति से जुड़े रहें और बच्चों को कोशिश कीजिए कि उनको आप वही कस्टम और ट्रेडिशन सिखाएं जिसका पालन हम इंडिया में कर रहे हैं। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा मैम, लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा। जैसे कि हमारी मातृभाषा पंजाबी व हिंदी व संस्कृत है, लेकिन इसको बढ़ावा छोड़ के हम इंग्लिश को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या सुझाव है?
सर मैं मानती हूँ क्योंकि मैंने वही चीज़ आपसे फर्स्ट बोली है कि बहुत सारे बच्चे अब्रॉड जा रहे हैं, तो वहाँ पे हर चीज़ के लिए जो इंग्लिश की प्रोफिशेंसी है वो हर कॉलेज और हर स्कूल मांग रहा है। अगर बच्चा यूएस में जा रहा है तो वहाँ पे भी आइलेट्स क्लियर होना चाहिए, कनाडा में जा रहा है तो मैं ये मानती हूँ कि आप अपने बच्चों को इंग्लिश जरूर सिखाएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब कई बार बच्चे मेरे पास आते हैं दूसरे स्कूल्स के या हमारे खुद के स्कूल के भी कुछ ऐसे हैं जिनको हम बोलते हैं कि 86 वो 86 ही समझ पाते हैं। तो मेरी स्कूल में ये भी कोशिश रहती है कि हम बच्चों को हिंदी में या अपनी मातृभाषा में भी उनको सिखाएं। उनको पता हो कि अगर हम 92 बोल रहे हैं तो वो 92 ही है। तो हमारी मातृभाषा के साथ बच्चों का जुड़ना बहुत ही ज़रूरी है। अगर कोई बच्चा बाहर भी जाना चाहता है तो आप उसके साथ पंजाबी या हिंदी में ही बात कीजिए ताकि हमारी संस्कृत, भारत की संस्कृत वहाँ पे भी प्रफुल्लित रहे। आपके स्कूल में कौन सी क्लासेज लगती हैं बच्चों की? सर हमारे पास प्लेवे से बच्चे आना स्टार्ट कर देते हैं और प्लेवे के बाद बच्चे जाते हैं प्री नर्सरी में, आफ्टर दैट वो नर्सरी में चले जाते हैं, उसके बाद केजी क्लास में, फिर फर्स्ट में, फिर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में। फोर्थ के बाद वो 5th क्लास में चले जाते हैं। हमारा स्कूल प्लेवे से 5th क्लास तक ही है। थैंक यू मैम।